हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के लेवल 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है और कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। वैसे मैं जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं करा रहा हूँ आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेवल 1 का फर्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आप बताएं। अब बताएं 24 का फैक्टर कौन है? एग्जैक्टली डिविजिबल किससे है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। तो आंसर क्या हुआ हमारा? कितने सारे फैक्टर्स हुए गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ 24। ओके, ये तो आंसर हो गया। लेकिन आप चाहें तो एक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करें आप? दूसरा मेथड जो इसका है 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जिससे आप डिवाइड करें वो प्राइम नंबर हो। तो 2 इज अ प्राइम नंबर। किसको प्राइम नंबर कहते हैं? जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। 2 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 और 2, ठीक है। उसी तरह 2 6 12, 2 3 6। तो 24 में 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। 3 कितनी बार है? 1 बार। तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 1। तो जो प्राइम नंबर के पावर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स के पावर्स हैं, उसमें एक एक जोड़िए। इसमें कितना आया? 4। 1 में 1 जोड़ने से कितना आएगा? 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आएगा, यही आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, जो कि आ गया। तो ये एक फार्मूला है। क्या करें आप? जिस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए तो उसको क्या करें? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसके जो पावर्स हैं उनको एक एक जोड़ें और सबको मल्टीप्लाई कर दें। जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 8। सेकंड नंबर में द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 8। अब ऐसे ही अगर हम बताएं 8 के मल्टीपल 8 होगा। 8 दूना 16 करते 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 8 10 80। उसके बाद 8 जोड़ दीजिए 88। फिर 8 जोड़ दीजिए कितना होगा? 96। और आगे जाएंगे तो 100 पार कर जाएगा। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा जो आपका 8 का मल्टीपल है वो है 96। ओके, एक तो ये मेथड है। या 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है? 99 है ना। क्या करें? 2 डिजिट का 99, 8 से डिवाइड कर दें। 8 1 8, 9 - 8 1, 9 9 2 18। कितना आया? सॉरी 8 2 16, 3 आया। तो 99 - 3 कर दीजिए, कितना आया? 96। तो 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, दूसरा एक थ्योरी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने बताया, ठीक है। सेकंड नंबर हो गया। तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्या कह रहा है? द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 15। 9 और 15 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। एक्चुअली क्या चाहिए? HCF। यही कहा है ना। HCF 9 15। 9 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 3 9। 15 के फैक्टर्स 1 3 5 15। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन आया? 3। तो आंसर 3 हुआ। सिंपल। दिस इज वन ऑफ द वेज। दूसरा वे आपका क्या है? 9 और 15 डिवीजन वाला मेथड। 9 1 9, 6 आया। 9 6 1 6, 3 आया। इस 6 को यहाँ लिखे। 3 2 6। कितना आंसर है? 0। तो 3 आपका क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 2 नाम है। क्या क्या? और एक मेथड है पावर का इस्तेमाल करके, पावर्स का, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इस्तेमाल करके। तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। इतना जान लीजिए आप, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा कभी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ही लेक्चर में, इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस लेवल 1 के मैं करा दूँ। देखता हूँ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। 48 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एक तो मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दिए कैसे करना है। प्राइम फैक्टर्स के लिए आप क्या करें? इसको ये वाला ट्री मेथड इस्तेमाल करें, ठीक है, ब्रांच वाला। 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 4, 2 4 8। फिर 2 से 2 1 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6। अब आगे बढ़ना कोई मुमकिन नहीं है, समझ रहे? अब तो 1 आ जाएगा। तो ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये 3 आया। तो 2 ही नंबर्स आए, 2 और 3। तो आंसर क्या हुआ हमारा? 2। क्योंकि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मांगा है। कौन आया? 2 और 3 आया। देयर आर ओनली
2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। ओके, नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होगा, वो तो निकाल के देखना पड़ेगा, या मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट पेयर ऑफ ट्विन प्राइम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर्स का आपको क्या निकालना है, ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स की अगर शुरुआत देखें तो 3,5, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2, बीच में कॉम्पोजिट नंबर होना चाहिए। उसके बाद है 5,7, ये सब तो नहीं होगा क्योंकि 1 डिजिट नंबर्स है। उसके बाद आता है 11,13, हाँ ये हो सकता है, लेकिन इससे आगे देखना है, सबसे बड़ा वाला देखना है जो 2 डिजिट का हो और वो ट्विन प्राइम्स भी हो। ठीक है, 17,19, ठीक है ये भी हो सकता है, बट इससे आगे चेक कर लेते हैं। 29,31 मैंने लिस्ट लेके आया है, अब देख लीजिएगा। उसके बाद 41,43, इससे आगे भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद है और 59 और 61, इनकरेक्ट हो तो अब देख लीजिएगा ना। इसका 71, 73, उसके बाद 3 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं, तो आपका आंसर होगा 71,73। ये प्राइम, ये ट्विन प्राइम्स भी है। ट्विन प्राइम्स का मतलब 2 प्राइम्स लगातार जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो। क्लियर है, बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर हो। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस थे, है ना, तो मैंने ब्लैंक्स को फिल कर दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन योर बर्थडे, किसी का बर्थडे है ना, ज्योत्सना, किसका नाम, क्या नाम है इसका, ज्योत्सना रिसीव्ड 3 डिफरेंट केक्स ऑफ वेट्स 3 किलोग्राम, 2.6 किलोग्राम। 3 किलोग्राम का एक केक वो रिसीव की, अगर इसको ग्राम में निकालें तो ये 3000 ग्राम्स होगा। 2.6 किलोग्राम का एक रिसीव की तो ये होगा 2600 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करके। 2 किलोग्राम का एक रिसीव की केक 2000 ग्राम। शी cut the 3 cakes into pieces of equal weights without any remainder। तो क्या करना पड़ेगा आप खुद सोचिए। मान लेते हैं कि मेरे पास 6 किलोग्राम का और 8 किलोग्राम का कुछ है, मान ले केक ही है बहुत, तो 6 किलोग्राम 8 किलोग्राम का केक है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन होंगे बताइए तो। 1 2 3 6 8 का 1 2 4 8। हम चाहें तो 1-1 किलोग्राम का हम टुकड़ा काट सकते हैं, बट 1-1 किलोग्राम का टुकड़ा काटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 टुकड़े, यहाँ पे 8 टुकड़े। अगर 2 किलोग्राम का काटे तो यहाँ पे 3 टुकड़े और यहाँ पे 4 टुकड़े, तो थोड़ा सा नंबर ऑफ टुकड़े क्या हो गए, कम हो गए। बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस। जो मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, SCF के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। क्लियर है, नंबर ऑफ टुकड़ा कम होगा, क्योंकि आपको इक्वल नंबर ऑफ वेट्स चाहिए तो आपको तो SCF निकालना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर तो चाहिए, लेकिन मिनिमम नंबर चाहिए, उसके लिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, SCF निकालना है किसका, 3000, 2600 और 2000। डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। 2000 और ये क्या है हमारा 2600, 2001 है, 2000 कितना आया 600, 2000 6 1800 कितना आएगा 200, फिर यहाँ 600 आ गया, 2 6 कितना आया 0 0, तो 200 आ गया, 200 ग्राम्स। तो 2000 और 2600 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो 200 ग्राम्स आया। अब इसके साथ किसको, 3000 को ले लेते हैं, तो ये 15 से डायरेक्ट कर लेते हैं, कितना आ गया 3000, तो ये 200 आया। दैट इज 200 ग्राम का अगर एक एक टुकड़ा करें, एक एक पीस करें, तो यहाँ पे कितने टुकड़े होंगे, 15 टुकड़े, यहाँ पे 13 टुकड़े और यहाँ पे 10 टुकड़े। समझ पा रहे हैं अपना। अगर आप 1 ग्राम का चाहें तो उसका भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टुकड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो आंसर होगा हमारा 3000/200, ये हो जाएगा 15, मतलब 15 टुकड़े होंगे 3 किलोग्राम वाले। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबका क्या सेम होना चाहिए, एक एक पीस का वेट सेम होना चाहिए, है ना, और नंबर ऑफ पीसेस कम भी होना चाहिए। तो 2600 को इसे 200 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितने टुकड़े हैं 13, 2000 को भी 2 से गुना 200 से डिवाइड किया तो इसमें कितने 10 टुकड़े, सारे टुकड़े जोड़ दीजिए तो कितने टुकड़े हो गए 38 टुकड़े। तो देयर आर मिनिमम 38 टुकड़े। अब चाहे तो ज़्यादा टुकड़े भी, 1 ग्राम का आधा ग्राम का कर सकते हैं। ठीक है,
और ख्याल रहे यहाँ पे हम लोग होल नंबर्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम आधा ग्राम वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी यूनिट ले रहे हैं उसको होल नंबर में ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? ये कह रहा है भावग्ना नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से शायद, सेलिब्रेट्स हर बर्थडे एवरी ईयर। काफ़ी बर्थडे की बात हो रही है। द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट शी डिस्ट्रीब्यूट्स एवरी ईयर इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग दैट ईयर। जिस साल में वो अपना बर्थडे मनाती है उसका 3 डिजिट नंबर का जो मल्टीपल होगा, बोल रहा है द नंबर दैट इज एवरी ईयर इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट कॉमन मल्टीपल ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर रिप्रेजेंट दैट। उस ईयर का जो प्राइम, मैं बता रहा हूँ कहना क्या, जैसे 2016 के बारे में डिस्कस की जा रही है, तो इसका होगा 2 1 2 2 0 0 2 0 0 2 16 2 5 10 2 0 0 2 4 8, फिर क्या होगा 2 2 4 2 2 4, ठीक है 3। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स आए वो कौन कौन आए? 2 आया, 3 आया और 7 आया। इसके जो मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स कौन होगा? सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 7 का 3 दूना 6 7 42, 42 आया। अब 42 का जो मल्टीपल है उसमें ग्रेटेस्ट लेना है 3 डिजिट का मल्टीपल। खत्म बात, समझ गए ना? तो क्या करेंगे? तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। तो 42 से डिवाइड कर देते हैं। 42 2 ज़ा 84, 9 में 4 गया 5, है ना, और 9 में 9, 42 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़ा 3 दूना 6 4 3 12, 9 में 6 गया 3, 5 में 2 गया 33। दैट इज़ 999 से अगर 33 हटा दें तो 42 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 42 का मल्टीपल में आ जाएगा। जब 42 का मल्टीपल में आ जाएगा तो 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा, 7 का भी आएगा, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है 2 3 7 का। कितना है? 966। द आंसर इज 966। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? देयर आर 3 एम्प्टी ड्रम्स विच कैन होल्ड 384 लीटर्स। 384 लीटर का, है ना, एंड 288 लीटर्स और 576 लीटर्स। चलिए बाद में लिख लेते हैं, ये बीच में था। ऑफ वाटर मतलब क्या रखना सकती है? लीटर्स ऑफ वाटर। ईच ऑफ देम इज टू बी फिल्ड बाय यूजिंग अ मेजरिंग जार। किसी मेजरिंग जार से, मतलब मान लेते हैं ग्लास में हम उठा के देंगे, मतलब किसी से मेजर करके उसमें हम डालेंगे। a whole number of times what is the largest possible capacity of the measuring jar with which we can fill all the 3 drums? सेम इसी तरह का क्वेश्चन, जैसे मान लेते मेरे पास 6 लीटर और 8 लीटर का 2 अलग अलग है ना ड्रम है। तो आप बताइए एक एक लीटर का मेजरिंग जार का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ 6 बार होगा, यहाँ 8 बार। 2 लीटर का ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, तो 2 लीटर से करने से यहाँ 3 बार होगा, यहाँ पे 4 बार होगा। तो अगर हमको मिनिमम नंबर ऑफ बार में अगर हमको उसको भरना है ना, मतलब तो सबसे बड़ा वाला लेना पड़ेगा। वैसे यहाँ तो क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी, मतलब यहाँ पे तीनों का क्या निकालना पड़ेगा मुझे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो डायरेक्ट कह दिया है 384 288 576। हम चाहते हैं तो एक एक लीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो तीनों को होल नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर ले, ठीक है, मतलब डिविजिबल हो जाए, कहना ये चाह रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे छोटा कौन है? 288 384। ये तरीका निकालने का, 1 ज़ा 288 6 96, यहाँ 288 सही कर रहे हैं ना, ये वो 3 में जाएगा, कितना आएगा? 000। अब आया 96, अब यहाँ 576, तो ये हो जाएगा हमारा 6 ज़ा। तो आंसर क्या है हमारा? 96। दैट इज 96 लीटर्स का अगर हम मेजरिंग जार इस्तेमाल करें तो ये वाला और ये वाला तीनों होल नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इससे मेजर करें और कुछ बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कितनी बार में करेंगे तो ये वाले से डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाला डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा इसका तीनों को ऐड करके हमको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इसमें तो सिर्फ मेजरिंग जार का ही आपको वैल्यू मांगा है, तो मेजरिंग जार का
कितना वैल्यू होगा, है ना, वॉल्यूम में, तो वो जानना तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ कंफ्यूजन है ना, तो उस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं तो कर दे रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, इसमें एग्जाम्पल के तहत हमको समझा देंगे आपको। द डायमेंशन ऑफ अ हॉल आर, डायमेंशन ऑफ हॉल है 648 सेंटीमीटर बाई 2440 सेंटीमीटर। यहाँ बाई बोला जाता है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर शेप टाइल दैट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश द हॉल। नंबर ऑफ टाइल्स मांगा है जो कि स्क्वायर शेप्ड होगा, है ना। मैं अगर बात करूं, मेरे पास मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए जो मुझे आसानी से समझ आए, ये 8 मीटर का है और ये 6 मीटर का एक हॉल है। हमको मिनिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए, स्क्वायर टाइल्स चाहिए, स्क्वायर टाइल्स होना चाहिए। समझिए एचसीएफ निकालेंगे हम किसका, 8 6 का, ये आएगा 2। तो हमने क्या किया, 2 2 का, देखिए 6 है तो ये 2 2 2, इधर से 8 है, इसको 4 भाग बांटेंगे, 1 2 3 4, तो ये 2 2 2, कितने सारे स्क्वायर्स हो गए बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम करेंगे क्या, 8 गुना 6 बटे इसका कितना 2 आया, तो 2 गुना 2, 2 3 6 2 चौक 8, आंसर क्या 4 3 12। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन आपकी बुक में सॉल्यूशन जो गिवन है या इंटरनेट में इसका सॉल्यूशन आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको कुछ गड़बड़ी नज़र आएगी। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि करना क्या है। तो आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ किसका, 6048,2440। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, तब भी मैं कर दे रहा हूँ, आप खुद दिमाग लगाएं कि क्या होना चाहिए फिर, है ना। 2000 सही कर रहा हूँ, 4880 सही है। तो ये आया 2168, है ना। 8 में 0 गया 0, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या। तो इसका आप एचसीएफ निकाल लें, एचसीएफ निकल के आएगा, मैंने गलत किया कुछ, 2 0 0, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 8 में 0 गया 8, है ना, 14 में 8 गया 6, और यहाँ पे कितना होगा हमारा, 9 में 8 गया 1, और यहाँ पे 5 में 4 गया 1 आना चाहिए, और यहाँ पे होगा 2440। तो मैं कुछ एचसीएफ भी मैंने गलत करके लाया था, ठीक है, देख लेते हैं एक बार चेक करके। 1 जा 2 करें तो चलेगा, 8 दूना 16 का 6 से लेक चंदा बार लेना 1 1 1, है ना, 3 2, 10 में 6 गया 4, 3 में 3 गया 1, 104, 1168। इसमें आंसर क्या है हमारा, 8 आया है। तो 104 1 के 104, 6 में 4 गया 2, 1, है ना, 8, 104 1 के 104, 8 में 4 गया 4 2। अगर मैं गलत करूँ तो ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 24 चौक 96, 8, इसमें भी आंसर 8 ही आ रहा है, वैसे भी 8 आया तो कुछ गलती किए थे। तो ये क्या है ना कि हम 60, मेरा आंसर होना चाहिए ऐसा है 6048 इंटू 2440 और नीचे 8 गुना 8, इससे रिजल्ट कुछ और आता है। लेकिन आपकी बुक में क्या किया, 6048/8 इसका एक आंसर आया है, 2440/8 इसका एक आंसर है, इन दोनों को जोड़ दिया। ये जो आंसर आया मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक वे बता दिया कि गलती क्या हो सकती है या कन्फ्यूज़न क्या है। आप सोचें या आपके लिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप क्या इसमें सोच रहे हैं। मुझे तो यही सही लग रहा है कि एरियाज़ को डिवाइड करके आंसर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा एरिया बटे एक टाइल का एरिया जो आया स्क्वायर का वो 8/8 आया, तो 8 × 8 नीचे होगा, ऊपर होगा पूरा एरिया, डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ टाइल्स होना चाहिए। ये मेरी समझ यही काम कर रही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है मिस सुमिता हैज़ 3 ड्रम स्टिक्स in her kitchen which are 72 centimeter, 90 centimeter, 84 centimeter, 72 centimeter, 90 centimeter and 84 centimeter. She wanted to cut them into equal size of pieces. Find the minimum number of pieces that she can cut. वही
इसका क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा 72, 90 और 84 का। तो 72 और 84 ले लेते हैं। 72 1 ज़ा 72, 2 1, 12 6 के 72, 0 आया। फिर 12, फिर यहाँ पे 90 ले लेते हैं। 12 7 84, 6 आया। 6 12, 6 दूना 12, 0 आया। तो 6 हमारा क्या आया, HCF। अब अगर हम इसको कट करना है इक्वल नंबर ऑफ, क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट शी कैन कट, शी वांटेड टू कट देम इन इक्वल साइजेस ऑफ साइज ऑफ पीसेस, जिसकी वजह से हमको HCF निकालना पड़ा। हम 1-1 सेंटीमीटर का भी कर सकते हैं, बट मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 72 बाई क्या करेंगे 6, तो कितना आया 12 पीस होगा इसका, 12 पीसेस 90 बाई 6, तो 15 6 करना 15 पीसेस होगा। 84 बाई 6 14 पीसेस होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 4 9 2 11 1, 41 पीसेस। तो देयर आर मिनिमम 41 पीसेस। आप चाहें तो ज़्यादा ही पीसेस कर सकते, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए, तो यही आंसर होगा 41 पीसेस, सही है। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 bags of sugar contains 26 and 39 kilogram, 26 kilogram and 39 kilograms of sugar respectively. What is the largest weight that can be used to measure the weight in each bag and exact number of times? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कर लिए हम लोग। HCF ही निकालना पड़ेगा 26 और किसका 39 का। तो 26 39, 26 1 ज़ा 26, 9 में 6 गया 3, 13 दूना 26, 0 आया। तो 13 हमारा क्या आया 13 किलोग्राम HCF आया। दैट इज़ 13 किलोग्राम का अगर हम मेजरिंग जार का इस्तेमाल करें तो ये 2 बार में हो जाएगा और ये 3 बार में हो जाएगा। तो 26 बाई 13 ये होगा 2 बार में, 2 बार में ये मेज़र हो जाएगा। और यहाँ पे 39 बाई 13 ये कितनी बार में 3 बार में। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया 5 बार, मिनिमम नंबर ऑफ में। आप तो 1-1 किलोग्राम का भी अगर मेजरिंग जार करेंगे तो ये 26 बार में होगा, 39 बार में होगा, लेकिन आपको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स में। तो एक आंसर हुआ 13, दूसरा आंसर हुआ 5। तो यहाँ पे 13,5 ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के डिस्कशंस थे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको और भी कोई चैप्टर्स चाहिए या इससे आगे पढ़ाना है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।